क्या हाल चाल है भाई लोगों। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। वहीं इस बॉल के साथ साथ चर्चे शुरू हो गए हैं इस गेंद के भी, यानी कि ओडीआई क्रिकेट की भी बातचीत लगातार हो रही है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है वो रीस्केड्यूल हो चुकी है। उस जगह पर अब श्रीलंका के साथ में भारत की सीरीज होने के चर्चे हो रहे हैं। हर किसी को ये बात पता है कि एशिया कप जो होगा वो T20 फॉर्मेट में होगा। श्रीलंका सीरीज की चर्चे इसलिए ज्यादा हो रही क्योंकि रोहित और विराट की वापसी हो सकती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जो सब जगह पे खबर इस समय चल रही है, वो ये है कि इंडिया जिस भी सीरीज में ओडीआई फॉर्मेट में खेलने के लिए उतरेगा, कप्तान आपको रोहित शर्मा नहीं दिखाई देगी। अब कप्तान कौन होगा, किसके लिए चर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और किसके फेवर में चीजें ज्यादा जा रही हैं, एक एक करके डिटेल में बातचीत करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, विराट ने भी रिटायरमेंट ले लिया और फिर रोहित शर्मा के बाद में शुभमन गिल को इंडियन टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। T20 फॉर्मेट में कैप्टन जो है वो सूर्य कुमार यादव है। बीसीसीआई का एक रुख बहुत ज्यादा साफ है और वो ये है कि हमको युवा कप्तान चाहिए। तो ऐसे में कप्तानी की रेस में 3-4 नाम बहुत आगे हैं। पहले तो शुभमन गिल हैं, दूसरे श्रेयस अय्यर हैं जिनकी कप्तानी में पंजाब किंग्स ने बहुत अच्छा किया, उससे पहले कोलकाता ने बहुत अच्छा किया था। तीसरा नाम केएल राहुल का है और चौथा नाम जो है वो ऋषभ पंत का है। तो ये नाम बहुत ज्यादा चर्चे में है, इनमें से किसी को कप्तान बनाया जाएगा। अब रेस में कौन आगे है, किसके बारे में बीसीसीआई में क्या चर्चे हैं, डिटेल में आपको इनसाइड स्टोरी पता चलने वाली है इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो। आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और क्रिकेट की खबरें ऐसे ही जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना ताकि सारे अपडेट्स आपके फोन पर नोटिफाई इसी तरह से हो सके। एक एक करके बातचीत करते हैं। सबसे पहले बातचीत करते हैं शुभमन गिल के बारे में, या फिर बात करें पहले श्रेयस अय्यर के बारे में। पहले श्रेयस अय्यर की बात कर लेते हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर को लेकर के बीसीसीआई में चर्चे तेज हो गए तब जब पंजाब किंग्स ने उनके अंडर में अच्छा प्रदर्शन किया। हर कोई इस बात को समझ रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप जो है उस समय तक रोहित और विराट खेलेंगे, लेकिन क्या कप्तानी भी करेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब मिलता जा रहा है। बीसीसीआई नहीं चाह रहा है कि 2027 तक रोहित शर्मा ही कप्तान रहें। कप्तान कोई नया बनाया जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल बहुत लंबा समय रहता है और उस समय प्लेयर की फिटनेस क्या रहेगी उसका भी आकलन करना पड़ेगा। रोहित शर्मा ऑलरेडी 35 प्लस है, विराट कोहली 35 प्लस है, तो ऐसे में वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, या फिर वो कप्तान रहते हुए खेल पाएंगे, ये कुछ सवाल हैं। श्रेयस अय्यर को लेकर के बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने आईपीएल खत्म होने पर ये कहा था, आईपीएल जैसी खत्म हुआ था, कि श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से कप्तानी आईपीएल 2025 में की है और उससे पहले जिस तरीके से कप्तानी आईपीएल 2024 में की थी, श्रेयस अय्यर कैप्टनसी की जो रेस है उसमें डेफिनेटली आगे हैं और चर्चे उनके भी हो रहे हैं। अब उनके सामने है शुभमन गिल, क्योंकि कप्तानी की रेस में वैसे ही है जैसे श्रेयस अय्यर है, क्योंकि जिस तरीके से श्रेयस अय्यर है वैसे ही शुभमन गिल। बीसीसीआई शुभमन गिल पर बहुत ज्यादा भरोसा जताती है, इस वजह से शुभमन गिल को व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तानी देने के लिए कंसीडर भी कर रही है। पर बीसीसीआई का जो रुख हर बार से रहा है कि उनको स्प्लिट कैप्टनसी नहीं चाहिए। एक फॉर्मेट में अलग कप्तान, दूसरे में अलग कप्तान, तीसरे में अलग कप्तान, ऐसा बीसीसीआई नहीं चाहता है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान जब बनाया गया था तो इस अप्रोच के साथ उनको कप्तान बनाया गया था कि कम से कम T20 फॉर्मेट में, अब क्योंकि रोहित और विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं और हार्दिक पांड्या को लेकर के ड्रेसिंग रूम का माहौल और जो फीडबैक आए थे, फिटनेस वाली बात, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया था कि यार हार्दिक में सूर्य सही होंगे। बट सूर्य को कप्तान बनाया गया था तो उसके साथ में कंडीशन भी रखी गई थी, कप्तान तो बनाया जा रहा है बट इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसको भी बहुत ज्यादा कंसीडर किया जाएगा, इनकी कप्तानी कितने लंबे समय तक चलेगी इस बात को ध्यान में रखने के लिए। तो आपके पास टेस्ट फॉर्मेट में कप्तान शुभमन गिल हो गए, T20 फॉर्मेट में कप्तान आपके पास सूर्य कुमार यादव हो गए। अब ओडीआई में क्या कोई और कप्तान भी हो सकता है, क्योंकि तीनों फॉर्मेट पे फिर तीनों कप्तान अलग अलग हो जाएंगे, जो कि बीसीसीआई फेवर में नहीं रहती है इस बात की। अब अगर इस चीज को कंसीडर किया जाए तो फिर शुभमन गिल के नाम के चर्चे बहुत ज्यादा हैं और काफी हद तक वो श्रेयस अय्यर से आगे भी हैं, सिर्फ इसी बात पर क्योंकि वो एक फॉर्मेट की कप्तानी कर रहे हैं।
अब ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या शुभमन गिल के पास इतना ज्यादा तजुर्बा है कि वो ओडीआई की कैप्टनसी कर सकें और साथ साथ वो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी कर लें? क्या शुभमन गिल के साथ में वाइस कैप्टन ऋषभ पंत को बनाया जाएगा जैसे वो टेस्ट में बने हुए हैं? क्योंकि ऋषभ पंत इन अ टेस्ट इज अ डिफरेंट प्लेयर और ऋषभ पंत इन व्हाइट बॉल क्रिकेट इज टोटली डिफरेंट प्लेयर। टेस्ट में वो जितने सक्सेसफुल हैं व्हाइट बॉल में उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो क्या केएल राहुल के नाम की भी चर्चा हो सकती है? क्या केएल राहुल के लिए भी सोचा जा सकता है? क्योंकि सीनियर प्लेयर है, तजुर्बा है, कंसिस्टेंसी है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेता है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर लेता है, विकेट कीपिंग भी कर लेता है। तो केएल राहुल भी एक ऑब्वियस चॉइस आपके पास में सामने आ जाते हैं। बट जहां पर जिस पॉइंट पर आप ये वाला एक फैक्टर लेकर के आते हैं ना कि तीनों फॉर्मेट में तीनों अलग अलग कप्तान हमें नहीं चाहिए, तो फिर वहां पर ना तो श्रेयस अय्यर का नाम आगे आएगा, ना ही केएल राहुल का नाम आगे आएगा और ना ही ऋषभ पंत का नाम आगे आएगा। फिर वहां पर कप्तानी करते हुए आपको शुभमन गिल दिखाई देंगे। और बताया ये जा रहा है कि अब भारत जब भी ओडीआई सीरीज के लिए उतरेगा तो रोहित शर्मा कप्तान नहीं होंगे। केएल राहुल क्या वाइस कैप्टन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। क्या ऋषभ पंत वाइस कैप्टन बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। क्या श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन कंसीडर किया जा सकता है अगर कप्तानी नहीं तो? बिल्कुल किया जा सकता है। और श्रेयस अय्यर कप्तानी की रेस में आपको आगे भी दिखाई देंगे बाकी सारे खिलाड़ियों से, सिर्फ शुभमन गिल उनसे आगे हैं। अब अगर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं तो फिर श्रेयस अय्यर डेफिनेटली वाइस कैप्टन पद के लिए बहुत अच्छे एक विकल्प रहेंगे, क्योंकि बीसीसीआई ऑफिशियल की तरफ से भी जो सूत्र है ना, उन्होंने इस बारे में संकेत दिए थे कि श्रेयस अय्यर भी कप्तानी की रेस में डेफिनेटली चर्चे उनके ऊपर होंगे। अब देखते हैं बीसीसीआई की तरफ से क्या रुख होता है और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ा था, उसके पीछे एक ये बात भी बताई जाती थी कि भाई बीसीसीआई खुश इनकी लीडरशिप से नहीं है, और साथ में बीसीसीआई एक और बात से खुश नहीं है, वो ये कि फैमिली साथ में ट्रैवल करती है। अब जब ओडीआई क्रिकेट आएगा तो फिर वही सारी चीजें होंगी, वही फैमिली का ट्रैवल करना साथ में होगा, साथ में वही कैप्टनसी की बात होगी। और अगर रोहित शर्मा को ये कहा जाता है कि आपसे हम कप्तानी नहीं करवाना चाह रहे हैं, तब उनका क्या रोक होगा? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि 2 साल पहले बीसीसीआई किसी और कप्तान को अपॉइंट कर दे। 2017 आपको अच्छे से याद होगा साल, महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ दी थी, बोला था कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, कप्तानी के लिए अब विराट कोहली है, क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप तक वो एक्लेमेटाइज हो जाए, कप्तानी के जो सारी चीजें हैं उनको ध्यान में रखे और मैच्योर होगा तब तक 2 साल के अंदर। वही अप्रोच शुभमन गिल के साथ भी जा सकती है। अब बस सोचने वाली बात यह है कि क्या रोहित खुद ब खुद अपनी कप्तानी देंगे या फिर बीसीसीआई उनसे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को कप्तानी देगी। देखते हैं क्या कुछ अपडेट आता है, बट फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। अभी ये अपडेट आई थी, इनसाइड स्टोरी मेरे पास आई थी, तो उसके बारे में मैंने बातचीत की है। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे आप सबको। सब्सक्राइब जब करोगे तो नोटिफिकेशन की घंटी प्रेस कर देना, और साथ साथ आप लोग इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी क्रिकेट से रिलेटेड तमाम अपडेट सबसे पहले जानने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर लिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू ऑल। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, उसका जवाब मैं डेफिनेटली